दोस्तों, आज हम एक ऐसे फैसले पे बात करेंगे जिसने शिक्षक समाज में डर का माहौल पैदा कर दिया है। दोस्तों सोचिए, एक शिक्षक जो 20-25 सालों से बच्चों को पढ़ा चुका है, हर सुबह स्कूल जाता था, गांव कस्बों के बच्चों को संभालता था। आज वही शिक्षक इस बात से डर रहा है कि एक परीक्षा पास न करने पर उसकी नौकरी छीन सकती है। यह कहानी सिर्फ शिक्षक की नहीं है, यह हमारी शिक्षा व्यवस्था का एक आईना है। टेट मतलब टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है। टेट एक राष्ट्रीय परीक्षा है जिसे 2011 के आसपास लागू किया गया था, ताकि जो भी कक्षा 1 से 8 तक पढ़ाए उसकी न्यूनतम योग्यता साबित हो। मतलब साफ है, बच्चों को पढ़ाने वाले अध्यापक कम से कम एक तय मानक पर खरे उतरें। यह विचार अच्छा है, पर तरीका और वक्त मायने रखता है। 1 सितंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि टीईटी अब अनिवार्य होगा। नए नियुक्तियों के लिए वैसे भी चाहिए, और जो पहले से सेवा में हैं उनके लिए भी जरूरी होगा। जिनके रिटायरमेंट तक 5 साल या उससे कम बचे हैं, उन्हें सेवा जारी रखने की छूट दी गई है, पर प्रमोशन नहीं मिलेगा। जिनके पास 5 साल से ज़्यादा सेवा बची है, उनके अगले 2 साल के भीतर टेट पास करना होगा, अन्यथा उनका प्रमोशन रुकेगा या नौकरी पर असर पड़ सकता है। अल्पसंख्यक संस्थानों के संबंध में बड़ा बेंच अगला फैसला बाद में लेगा। किसे प्रभावित करेगा यह फैसला? ये फैसला का असर लाखों अध्यापकों पर होगा। नए और पहले से लगे हुए कई राज्य सरकारें और शिक्षक संगठन असमंजस में हैं। कुछ राज्यों ने इस पर सवाल उठाए हैं और चुनौती देने की तैयारी भी कर रहे हैं फैसले को। महोबा का दुखद मामला है। एक अध्यापक उत्तर प्रदेश के महोबा जिले में एक दर्दनाक घटना हुई। मनोज कुमार साहू नामक एक शिक्षक ने, जो अनुकंपा भर्ती पर पढ़ा रहे थे, 8 सितंबर 2025 को कथित तौर पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। परिवार और शिक्षक संगठनों का कहना है कि टेट अनिवार्यता के दबाव में उन्हें बहुत परेशान कर दिया था। यह खबर हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि सुधार लागू करते समय मानवीय संवेदनशीलता कहाँ चली जाती है। क्यों लोग नाराज हैं, वजह समझते हैं। यह आदेश रेट्रोप्रेटिव यानी पिछली नियुक्ति पर भी लागू हो रहा है। कई अध्यापकों दशकों से पढ़ा रहे हैं, पर अब उन्हें परीक्षा देनी पड़ेगी। उम्रदराज अध्यापकों के लिए 2 साल में तैयारी करना मुश्किल है। शारीरिक मानसिक सीमाएं और रोजमर्रा की जिम्मेदारियां अलग होती हैं। संस्थान और तैयारी की सुविधाएं हर किसी को नहीं मिलती। फ्री कोचिंग, स्टडी मटेरियल, ऑनलाइन क्लास आदि की कमी भी होती है। अनुभव को केवल एक पेपर से तौलना कई लोगों को अन्याय जैसा लग रहा है। प्रशासनिक असमंजस, अलग अलग राजनीतियां, प्रावधानों का पालन और इम्प्लीमेंटेशन का ढांचा अभी साफ नहीं है। कौन प्रभावित हुआ है? लाखों इन सर्विस टीचर्स और नए भर्ती होने वाले अभ्यर्थी। क्या हुआ है? सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि अब हर शिक्षक के लिए टेट पास करना अनिवार्य होगा। कुछ को राहत मिली है, बाकी को परीक्षा देनी होगी। कब से लागू हुआ है ये जानते हैं, तो 1 सितंबर 2025 से ये फैसला लागू है, और जिनकी नौकरी में 5 साल से ज़्यादा बचे हैं, उन्हें अगले 2 साल के भीतर टेट पास करना पड़ेगा। कहाँ लागू हुआ? पूरा देश इसके दायरे में आएगा। फिलहाल नॉन मिलिट्री स्कूलों पर साफ असर है। अल्पसंख्यक संस्थानों पर बड़ी बेंच का फैसला आना बाकी है। क्यों लिया गया यह फैसला? ताकि शिक्षा की गुणवत्ता सुधरे और बच्चों को पढ़ाने वाला हर शिक्षक न्यूनतम मानक पर खरा उतरे। लेकिन लोगों की नाराजगी इस बात पर है कि लागू करने का तरीका अनुचित और कठोर है। कैसे होगा लागू? राज्य सरकारें और बोर्ड अब टेट की परीक्षा आयोजित करेंगे, ट्रेनिंग देंगे और नियम लागू करेंगे। हर राज्य का तरीका थोड़ा अलग हो सकता है, लेकिन मकसद एक ही है, क्वालिटी टीचिंग। क्या कहना चाहिए अदालत ने? कुछ कानूनी पहलू है। सुप्रीम कोर्ट ने अपना रुख यह बताया कि बच्चों के अधिकार आर्टिकल 21A और शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित करना आवश्यक है, इसलिए न्यूनतम योग्यता लागू होनी चाहिए। साथ ही उसने कुछ संवेदनशील रिलीफ दी, जैसे सेवा समाप्ति तक 5 साल या उससे कम बचे अध्यापकों को तत्काल नौकरी से बाहर नहीं किया जाएगा। अल्पसंख्यक संस्थानों की स्थिति पर बड़ी बेंच निर्णय करेगी, यानी पूर्णतः सार्वत्रिक नियम अभी अंतिम नहीं है। देश में क्या हो रहा है अभी? कुछ राज्य सरकारों और फैसलों की समीक्षा चुनौती कर रही है। शिक्षक संगठन प्रदर्शन कर रहे हैं। कई जगह आवेदन तिथि बढ़ाई गई है। कुछ जगह तैयारी के लिए सहायताएं बढ़ाने की घोषणाएं की गई हैं, पर मूड मोटे तौर पर चिंतित और तनावपूर्ण नजर आ रहे हैं, और महोबा जैसी घटनाओं ने इसे और संवेदनशील बना दिया है। क्या होना चाहिए? व्यवहारिक सुझाव की बात करें तो
मानवीय ट्रांजिशन प्लान 2 साल की मोहलत ठीक है, पर उससे पहले चरणबद्ध ढंग से और समेकित तैयारी योजना देनी चाहिए। अचानक या तो या जैसे भेदभावजनक नीतियां लोगों के जीवन पर भारी पड़ सकती हैं। ट्रेनिंग और सपोर्ट, राज्य सरकारें मुफ्त और हेवली सब्सिडीज ट्रेनिंग कोर्स, बुक्स और ऑनलाइन क्लास दे। विशेष रूप से उम्रदराज अध्यापकों के लिए ब्रिज कोर्स और रिवर साइड सत्र रखे। मेंटल हेल्थ और काउंसलिंग की भी बात की जा रही है। शिक्षकों को काउंसलिंग और हॉटलाइन स्थानीय स्तर पर सपोर्ट सिस्टम दिया जाए ताकि दबाव और तनाव के कारण और जाने न खोनी पड़े। वैकल्पिक मूल्यांकन की बात करें तो अनुभव और सेवा वर्षों को भी मापने वाला कोई वैकल्पिक रास्ता रखा जाए। केवल एक बार की परीक्षा ही मापदंड न रहे। स्पष्ट नियम और संविधाएं, केंद्र सरकार मिलकर एक समन्वित नीति बनाए। शिक्षक यूनियनों को साथ में लेकर एक पारदर्शी समय सीमा और दिशा निर्देश जारी करे। संस्थानों पर त्वरित संस्था बड़ी बेंच का फैसला जल्दी आए ताकि वहां के अध्यापक भी अनिश्चितता से बाहर आए। आखिरी बात यह है, हम सुधार चाहते हैं, यह सबका उद्देश्य होना चाहिए, पर सुधार तब सही है और टिकाऊ होगा जब वह इंसान को, उसकी गरिमा, उसके परिवार को ध्यान में रखकर लिया जाए। एक टीचर केवल प्रमाण पत्र नहीं है, वह अनुभव, मेहनत और समाज की नींव है। अगर हम उसी नींव को संरक्षित करेंगे तो शिक्षा कैसे मजबूत होगी। याद रखिए, नियम और कानून जरूरी है, पर मानवता भी पहले रखनी चाहिए। आप देख रहे थे हिंदुस्तान संवाद, और अभी तक अगर आपने हिंदुस्तान संवाद को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हमारी आवाज़ और आपकी आवाज़ मजबूती के साथ लोगों तक यूं ही पहुंचती रहे। धन्यवाद।